बिल्कुल। और हरियाणा में इस वक्त सबसे ज़्यादा नज़रें हैं, खासकर एग्जिट पोल के नतीजे के बाद जो सबसे अधिक नज़रें हैं वो कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हैं। कल उन्होंने जो बयान दिया कि न तो टायर्ड हुए न रिटायर्ड हुए, तो वो एक साफ संदेश है। जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर अलग अलग बयानबाजी होती रही है, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान मायने रखता है। इस वक्त हम उनके आवास पे हैं और ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद वो निकल सकते हैं सुबह की सैर पे। ये देख सकते हैं अभी तक उनका जो मुख्य द्वार है घर का वो बंद है और बाहर जो पोस्टर हैं चुनाव के वो आपको दिख रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा निकलेंगे। लेकिन 8 बजे जब काउंटिंग शुरू होगी तो 8 से 10 का जो वक्त होता है सबसे अहम तो नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आकलन उन आंकड़ों पर भी होता है जो रुझान आते हैं। लेकिन 10 के बाद चुनावी तस्वीर जो है वो साफ होगी। और अगर जो एग्जिट पोल में नतीजे दिखाएगा अगर वो होते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कांग्रेस के अंदर हरियाणा के अंदर उसी के बाद नीरज जिन सीट्स का इससे पहले जिक्र किया गया और महापोल के जो आंकड़े सामने आए न्यूज़ 18 इंडिया ने भी दिखाए, अब वो क्या रुझान में और उसके बाद जो नतीजे आते हैं उसमें तब्दील होंगे, देखना होगा। और न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले दर्शकों को दिखाने भी वाला है। जावेद मंसूरी का रुख करते हैं इस वक्त अंबाला से। अनिल विज के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। जावेद, अनिल विज तो बीते दिनों गाना गाते हुए दिखाई दे रहे थे। वो जानते थे कि बीजेपी के पक्ष में जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो नहीं गए। आज क्या वही आत्मविश्वास के साथ वो घर से बाहर निकलते हैं, देखना होगा। जावेद, देखिए सुबह सुबह का वक्त है और हमारी मौजूदगी अनिल विज के घर के बाहर है। यहाँ पर अभी गेट तो खुला है, दरवाज़ा खुला। अब से थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है अनिल विज आएंगे और फिर वो यहाँ से जाते हैं। दरअसल 1 किलोमीटर दूर एक चौक जगह है, उनका डेली रूटीन है। वो कुछ लोगों के साथ जाते हैं, चर्चा करते हैं, गपशप करते हैं। लेकिन अनिल विज को लेकर 2-3 बातें हैं। वो सबसे बड़ी बात ये जो इस चुनावों में चर्चा रही और जो बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा की वो ये कि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक दिया। जिस दिन मतदान था उन्होंने कहा कि अगली मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर होगी। हालांकि वो बात अलग है कि एग्जिट पोल पर बीजेपी के लिए जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। लेकिन कद्दावर बीजेपी के नेता हैं, 7वीं बार अगर वो जीतते हैं तो 7वीं बार वो जीतेंगे और खुद लगातार 4थी बार अंबाला कैंट से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए अंबाला कैंट की अगर बात करें तो ये सीट अपने आप में दिलचस्प है। त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर है अनिल विज के सामने। उनको उम्मीद है कि जो कांग्रेस के भीतर गुटबाजी हुई है, चित्रा सरवरा जो कि आज़ाद उम्मीदवार मैदान में है, कांग्रेस की नेत्री थी। इसके अलावा परविंदर सिंह परी जो कि कुमारी शैलजा के खेमे से आते हैं, उनको भी कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया और इसी के चलते चित्रा सरवरा ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। उन्होंने बाद में पार्टी से बाहर कर दिया। तो ऐसे में क्या स्थिति बनेगी 8 बजे से जब गिनती शुरू होगी तो देखना होगा कि क्या अनिल विज फिर से यहाँ परचम लहरा पाते हैं और फिर क्या वो स्थिति बनेगी जिसका वो दावा लगातार चुनाव में करते रहे। तो न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले रिएक्शन भी दिखाएगा। 1 घंटे 50 मिनट 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद ये जो रुझान है वो आने शुरू होंगे और फिर ये नतीजों में तब्दील होंगे और उसके बाद पिक्चर काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में रुझान आने से लेकर सरकार बनने तक किसके पास है ये बहुमत का आंकड़ा, एक एक तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने